हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। अभी तक हमने पॉलिटी के वन लाइनर्स में लमसम 600 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड होगा। इस वीडियो में हम डीपीएसपी से रिलेटेड वन लाइनर्स क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम्स के लिए एंड अदर एग्जाम्स जहाँ पे भी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सिलेबस में है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप इसके पहले भी जो वीडियोस अपलोड किए गए हैं आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। आई जस्ट होप कि वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द framers of our constitution borrowed the concept of DPSP from the constitution of, or the idea of DPSP is borrowed from the constitution of Ireland. Next है, the DPSP are contained in or welfare provisions under the Indian Constitution are guaranteed under Part 4. तो DPSP जो है वो Constitution के Part 4 में provided है। Next है, और ये 36 से लेके ये 51 तक दिया हुआ है। आर्टिकल 36 से 51 तक ये DPSP दिया हुआ है। 51A जो है वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज से डील करता है। थर्ड क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्स द डीपीएसपी एज द नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट है, द डीपीएसपी एम्स एट, तो डीपीएसपी का मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग अ सोशल एंड इकोनॉमिक बेस फॉर अ जेन्युइन डेमोक्रेसी इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, डीपीएसपी आर, तो डीपीएसपी क्या है? Positive instruction to the government to work for the attainment of set objectives. Next है, DPSP are in the nature of guidelines to state. Next question है, the constitution assures economic justice to the Indian citizens through DPSP, क्योंकि ये welfare state की बात करता है। Next है, the DPSP are included in our constitution from the article 36 to 51. All of the above following articles deals with DPSP except 50. नेक्स्ट है, DPSP जो हैं वो सोशल राइट्स हैं एंड DPSP आर नॉन जस्टिसिएबल। इसे कोर्ट ऑफ लॉ में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बाय हुम द DPSP बी अमेंडेड, तो पार्लियामेंट के द्वारा, सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम DPSP. Next है, the aim of DPSP is to establish welfare state in the country. The enforcement of DPSP depends on resources available with the government. Next है, the DPSP may be classified into socialist, Gandhinian and liberal. This act was not passed to implement DPSP. कौन सा था? Arms Act. Which one of the following is a DPSP raising the standard of living of the people? Next है, under which article has the state been directed to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India? 44th. Next है, uniform civil code means common civil law applicable to all. एंड गोवा और उत्तराखंड ऐसे स्टेट हैं दो जहाँ पे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडेप्ट करा गया है। नेक्स्ट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? अ कोडिफाइड लॉ एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन्स ऑफ इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग DPSP दैट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड सो फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड? नेक्स्ट है, अंडर आर्टिकल 51 mandates India's foreign policy to promote. नेक्स्ट है, international peace and security, encourage settlement of international dispute by arbitration and maintain just and good relation between nations. तो ये 51 का मेन एम क्या है? प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, इंकरेज करना सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन एंड मेंटेन करना जस्ट एंड गुड रिलेशंस बिटवीन नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज इकोनॉमिक जस्टिस इज फाउंडेड इन प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है, द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट अंडर आर्टिकल 30
9. नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 45 मैंडेट्स द स्टेट टू प्रोवाइड. 45 में क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीटेड द एज ऑफ 6 ईयर. तो यहाँ पे याद रखना है हमें कि यहाँ पे 6 ईयर ऑफ चाइल्ड का केयर एंड एजुकेशन की बात की जा रही है. नेक्स्ट है इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट टू प्रमोट प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर आर्टिकल 49 में ये दिया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीपीएसपी सीक्स टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज. इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर फाइंड्स इलेबोरेशंस? डीपीएसपी. तो डीपीएसपी का मेन जो पर्पज़ है वो पर्पज़ ही वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करना है. नेक्स्ट है इफ़ इंडिया हैज़ टू प्रोवाइड सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर टू इट्स सिटीजन इट शुड गिव इन्फोर्सिबिलिटी टू डीपीएसपी. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक प्रोविजंस आर गारंटीड अंडर डीपीएसपी. नेक्स्ट है द स्टेट इम्पोजिंग टैक्स ऑन कैपिटल एंड वेल्थ अकॉर्डिंग टू टैक्सेशन लॉ इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 39. नेक्स्ट है according to the interpretation of the Supreme Court the word material resources means both movable and immovable property. Next question है distribution of material resources of the community as to subserve the common good guaranteed under article 39b aim at the principle of the state secular state. ठीक है. 39b का जो एम है वो एक सेक्युलर स्टेट को इस्टेब्लिश करना है. नेक्स्ट है who said the Constituent Assembly that the DPSP are like check on the bank payable at the convenience of the bank. ये केटी शाह का स्टेटमेंट था. नेक्स्ट है which one of the following wanted the DPSP to be the basis for all future legislation? B.R. Ambedkar. Which amendment of the Constitution accorded precedence to all the DPSPs over fundamental rights? 42nd Constitutional Amendment. नेक्स्ट है which among the following articles guides the state to promote the welfare state? 38. Next है which article provides for the separation of judiciary from the executive? Article 50. Which article reorganize international law under the constitution? Article 51. In which case did the Supreme Court strike down the provisions of constitution that accorded primacy to DPSP over fundamental rights? Minerva Mills versus Union of India. Next है which part of the constitution aim at establishing a welfare state in the country? DPSP. Under the DPSP the state is expected to provide free and compulsory education to all children up to the age of 14 years. Next question है just and human conditions of work and maximum living wages for workers is provided respectively under the articles 42 and 43. तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन 42 में है और लिविंग वेजेस एटसेट्रा फॉर वर्कर्स ये 43 में है. नेक्स्ट है द स्टेट इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री अंडर आर्टिकल 48A. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ environment and safeguarding of forest and wildlife under article 48A inserted into the constitution by. तो ये 42nd constitutional amendment से ऐड हुआ था 48A. नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is a DPSP? तो क्या है the state shall endeavor to protect and improve the environment. नेक्स्ट है the 42nd amendment made additions to DPSP with regard to the following 3 matters. कौन कौन से मैटर थे? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड तीसरा है फ्री लीगल एड टू पुअर्स. नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डीपीएसपी. तो क्या है सही इसके रिगार्डिंग? द डीपीएसपी एम्स एट रियलाइजिंग द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इंश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The DPSP have to be kept in mind by the government while formulating policies and framing laws. Next question है which one of the following DPSP is based on Gandhian ideology? तो organization of village पंचायत जो है ये गांधीनियन आइडियोलॉजी पे बेस्ड था. प्रोहिबिशन ऑन यूज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स
except for the medicinal purposes and to work for the development of weaker or backward sections of the society। ये तीनों जो हैं ये गांधीनियन आइडियोलॉजी पे बेस्ड थे। नेक्स्ट है which amendment of the constitution sought to enhance the importance of the DPSP by providing that no law passed to give effect to DPSP contained in Article 39B and C shall be deemed to be void on the grounds that it abridges the right conferred under Article 14 and 19। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following factors has been responsible for slow implementation of DPSP? तो क्या है? vastness of the country, lack of resources with the government and lack of political will। ये 3 causes हैं जो DPSP को प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं होने देते हैं या स्लो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट है which characteristics of the DPSP provided in the Indian Constitution is incorrect? No law can be passed by legislature which is in conformity with these principles। तो ऐसा नहीं है, वो जो भी लॉ इन प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग में वेलफेयर के लिए सही है वो लॉ लेजिस्लेचर पास कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP रिफ्लेक्ट्स सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। तो 2 तरीके की बेसिकली आइडियोलॉजी है, एक सोशलिस्ट है और एक गांधीनियन पे बेस्ड है। तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी क्या है? इसका है टू इंश्योर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लाइफ श्योर फॉर ऑल वर्कर्स, टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल, टू प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये 4 हैं। कौन कौन से हैं? टू इंश्योर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लाइफ श्योर फॉर ऑल वर्कर्स, दूसरा है टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल, तीसरा टू प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, चौथा है टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द DPSP टू बी फॉलोड बाय द स्टेट फॉर सिक्योरिंग इकोनॉमिक जस्टिस डज नॉट इंक्लूड टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following has been wrongly listed as the DPSP based on liberal principles? नेक्स्ट है द DPSP इसको नॉन जस्टिसिएबल होता है, इसको कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट है कौन सा एक DPSP नहीं है? तो टेक स्ट्रिंजेंट मेजर्स टू एलिमिनेट करप्शन, ये DPSP नहीं है। और क्या DPSP नहीं है? टू सिक्योर जस्ट एंड एफिशिएंट जुडिशरी, ये भी DPSP का पर्पस नहीं है। नेक्स्ट है free legal aid under Article 39A is inserted under the Indian Constitution by way of 42nd Constitutional Amendment। Next question है village panchayat under Article 40 are the best example for India's democratic form of government। तो ये जो विलेज पंचायत दिया है आर्टिकल 40 में, ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है इन इंडिया। नेक्स्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट एज टू विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP? अडल्ट एजुकेशन। तो DPSP में अडल्ट एजुकेशन के रिगार्डिंग में कोई भी स्टेटमेंट प्रोवाइडेड नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस हैज़ बीन रॉन्गली लिस्टेड फॉर द स्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSP? ऑपोजिशन फ्रॉम द सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इवेंट ऑफ नॉन इन्फोर्समेंट ऑफ DPSP बाय द गवर्नमेंट अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मूव द। तो जो DPSP है वो नॉन जस्टिसिएबल है और नॉन इन्फोर्सिएबल है, तो उसे कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है द प्रोविजंस फॉर द वेलफेयर स्टेट इन इंडिया आर फाउंड इन DPSP अंडर आर्टिकल 38। नेक्स्ट है इन गांधीनियन सोशलिज्म यहाँ पे स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू द DPSP इज करेक्ट? क्या करेक्ट है? द कोर्ट कैन कंपेल द स्टेट टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट directives। नेक्स्ट है which one of the following DPSP is a socialist principle? इसका आंसर है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ हेल्थ ऑफ वर्कर्स एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये जो 3 है ये DPSP जो है वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। कौन कौन से हैं? पहला है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर्स एंड तीसरा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क टू ऑल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डीपीएसपी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीपीएसपी आर द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इम्बडी द सोशल फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द अबव स्टेटमेंट वॉज स्टेटेड बाई ग्रैनविल ऑस्टीन। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ग्रैनविल ऑस्टीन के द्वारा दिया गया था। क्या था स्टेटमेंट? DPSPs are the conscience of the Constitution which embody the social philosophy of the Constitution. Next question है slow implementation of DPSPs is due to lack of political will. So this is all for today. Next video में हम आगे के questions को डील करेंगे जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज और अदर जो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है उनके रिगार्डिंग में होंगे। If you like the session, please share and subscribe. Keep learning, keep shining, keep promoting. Thank you.